हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, इंग्लिश ग्रामर के अंदर आज हमने क्या है, मोडाल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है, जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस लिए हैं। आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट्स करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, आप लोग भी क्या आंसर देने का ट्राई करना, अपना सोच लेना, फिर अपना मैच कर लेना। सी डैश स्विम व्हेन सी वॉज 6 years ओल्ड। कैन आएगा, मे आएगा, कुड आएगा, या फिर माइट आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, देखो। सी डैश स्विम वैन। अब वैन क्या बता रहा है, वैन बता रहा है, वैन कब यूज करते, पास्ट के लिए। जब कोई पास्ट की बात होती तब हम क्या है, वैन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता लगा है कि हमें क्या है, इसमें से पास्ट वाला देखना है, ठीक है। तो देखो, कैन और मे ये तो पास्ट के नहीं, तो पास्ट के जो हमारे मोडाल्स है वो क्या यूज होते हैं, एक तो कूड है इन दोनों में से और एक माइट है, यानी इन दोनों में से देखना हमें क्या यूज होगा, ठीक है। तो देखो, जब क्या है एबिलिटी या फिर कैपेसिटी की बात होती है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, कैन मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर जब पास्ट आती है तो इसी का पास्ट ही लगा देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सी डैश स्विम व्हेन सी वो 6 year ओल्ड। तो ये क्या है, एबिलिटी की बात कर रहा है। क्या है, जब एबिलिटी की बात हो या फिर कैपेसिटी की बात हो तब वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। और जब पास्ट की आती है तो उसी का पास्ट यूज करते हैं। तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो क्या इसका क्या बनेगा, यानी जब मैं क्या है 6 साल का था तब मैं क्या है स्विम यानी तैर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यू डैश वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। तो यानी क्या बोल रहा है कि यू डैश वियर ए हेलमेट, तुम्हें एक हेलमेट पहन लेना चाहिए वाइल राइडिंग ए बाइक, यानी बाइक चलाने के दौरान आपको क्या है, एक हेलमेट पहनना चाहिए। तो शुड आएगा, मस्ट आएगा, कैन आएगा, या फिर मे आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो शुड का यूज हम कब करते हैं, शुड में क्या है, जब एडवाइस दी जा रही है या फिर सजेशन दिया जा रहा है तब हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। और मस्ट का यूज हम कब करते हैं, जब स्ट्रोंग ऑब्लिगेशन हो, स्ट्रोंग नेसेसिटी हो, इट मीन्स वो चीज जरूरी हो हमारे लिए, ठीक है, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। और कैन का यूज हम कब करते हैं, कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मल के लिए, इनफॉर्मल परमिशन में हम मे और कैन दोनों का यूज करते हैं। और मे का यूज हम कब करते हैं, मे का यूज करते हैं फॉर्मल परमिशन के लिए, और कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मल परमिशन के लिए, ठीक है। दोनों हो गया। अब यहाँ पे देखो, यू डैश वियर ए हेलमेट। तो ये क्या है, हेलमेट आपको पहनना चाहिए। तो इसमें आप शुड लगाओगे या फिर मस्ट लगाओगे। तो इसके अंदर क्या है, जरूरी है हेलमेट पहनना। क्यों, क्योंकि क्या है, ये जो अपने नियम्स होते हैं उनके भी अगेंस्ट होता है, ठीक है। इससे आपका चालान वगैरह कट जाएगा और आपकी क्या है सेफ्टी भी होती है हेलमेट से। तो ये क्या है, मस्ट है, जरूरी है ये हेलमेट पहनना। तो इसमें एडवाइस या सजेशन की बात नहीं होगी। तो इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, मस्ट के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यू मस्ट वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। डैश आई यूज योर फोन फॉर ए कॉल। मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ एक कॉल के लिए। तो कैन आएगा, शुड आएगा, मे आएगा, या फिर विल आएगा। तो विल का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी को अपनी हेल्प ऑफर करते खुद से, ठीक है, तब हम विल का यूज करते हैं। मे का यूज मैंने बताया है परमिशन के लिए। परमिशन भी हमारी कौन सी होनी चाहिए, फॉर्मल परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। शुड का यूज जब एडवाइस या फिर सजेशन की बात हो तब वहां पर शुड का यूज करते हैं। और कैन का यूज हम कब करते हैं, जब कैपेसिटी की बात हो, एबिलिटी की बात हो, पॉसिबिलिटी की बात हो, या फिर इनफॉर्मल परमिशन की बात हो। तो यहाँ पे सिंपल बोल रहा कि डैश आई यूज योर फोन फॉर ए कॉल। तो इसमें मैं तो हम लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो फॉर्मल तो होनी, सिंपल बोला कि मैं आपको फोन एक कॉल के लिए यूज कर सकता हूँ। तो इसके हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, कैन के साथ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारी क्या है, इनफॉर्मल परमिशन है। तो इनफॉर्मल परमिशन के साथ हमेशा हम किस मॉडल्स का यूज करेंगे, कैन मॉडल्स का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कैन आई यूज योर फोन फॉर ए कॉल। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इट डैश रेन टुमारो। तो इसमें देख लीजिए भाई क्या होगा, मस्ट आएगा, माइट आएगा, कैन आएगा, या फिर शुड आएगा। तो मस्ट कब होता है, मस्ट जब क्या है कोई स्ट्रोंग नेसेसिटी हो, स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी हो,
तब हम मस्ट, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी हो, स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन हो, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। माइट का यूज हम कब करते हैं? जब स्लाइट पॉसिबिलिटी हो, इट मीन्स ना के बराबर हो संभावना किसी चीज की, तब हम माइट लगाते हैं। कैन का मैं बता चुकी और शुड का भी आप लोगों को पता है। अब देखो इसके अंदर क्या आएगा, इट डैश रेन टुमारो, यानी आज बारिश आ सकती है। तो जरूरी नहीं है, बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, ठीक है। जब पॉसिबिलिटी की बात हो, और पॉसिबिलिटी भी जब हमारी ना के बराबर हो, तब हम किसके साथ जाएंगे? माइट के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, यू डैश कंसल्ट ए डॉक्टर इफ यू फील अनवेल। कैन आएगा, शुड आएगा, मे आएगा या फिर मस्ट आएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि यू डैश कंसल्ट ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से क्या है कंसल्ट करना चाहिए। इफ यू फील अनवेल, जब तुम्हें क्या है अच्छा फील नहीं हो, तुम अस्वस्थ हो, तब तुम्हें क्या है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो क्या है, कैन के साथ जाओगे, शुड के साथ जाओगे, मे या फिर मस्ट के साथ। तो ये सिंपल बोल रहा है कि अपनी एक सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो जब सजेशन की बात हो, एडवाइस की बात हो, तब हम किस मॉडल्स का यूज करते हैं? हम शुड मॉडल्स का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, आई डैश स्पीक 4 लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो यानी वो क्या बता रहा है कि मैं 4 लैंग्वेज जो है बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ बोल सकता हूँ। तो कैन आएगा, कुड आएगा, शुड आएगा या फिर माइट आएगा। तो माइट तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे शुड एडवाइस या सजेशन के लिए यूज करते हो, यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, वो सिंपल बता रहा है कि मैं 4 लैंग्वेज बोल सकता हूँ। तो कुड का यूज हम कब करते हैं? जब क्या है हमें कुछ पास्ट का दिखाई देता है, बस इसके अंदर कोई पास्ट नहीं, सिंपल सेंटेंस दे रखा है। और जब कैपेसिटी या एबिलिटी की बात होती है, तब वहां पर हम किस मॉडल्स का यूज करते हैं? कैन मॉडल्स का यूज करते हैं। तो आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, यू डैश स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। कैन आएगा, मे आएगा, मस्ट नोट आएगा या फिर मस्ट आएगा। तो यू डैश स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, यानी तुम पब्लिक प्लेस पर क्या है स्मोक कर सकते हो या नहीं कर सकते, पहले तो ये बताओ। जब क्या है जो पब्लिक प्लेस होती है वहां पर लिखा भी होता है कि ये निषेध है, तो वहां पर क्या है मस्ट, मस्ट आएगा या फिर मस्ट नोट आएगा। तो मस्ट नोट आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि भाई ये क्या है प्रोहिबिशन की, जहाँ कहीं भी क्या है आप प्रोहिबिशन की जहाँ कहीं भी सेंटेंस में बात की जाती है, तो वहां पर हमेशा क्या है मस्ट नोट आता है, ध्यान रख लेना। तो यू मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, चिल्ड्रन डैश प्ले इन द पार्क आफ्टर स्कूल। बच्चे क्या है पार्क में खेल सकते हैं आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद बच्चे क्या है पार्क में खेल सकते हैं। तो मस्ट आएगा, मे आएगा, कुड आएगा या फिर शुड आएगा। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि बच्चे खेल सकते हैं पार्क में आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में बच्चे खेल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है उनको परमिशन दी जा रही है, क्या है परमिशन की बात की, और परमिशन भी कैसी है? ये फॉर्मल परमिशन है। तो मैंने क्या बताया, जब फॉर्मल परमिशन होती है तब हम किस मोडाल्स का यूज करते हैं? मे मोडाल्स का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, चिल्ड्रन मे प्ले इन द पार्क आफ्टर स्कूल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, यू डैश फॉलो द रूल्स ऑफ द कंपनी। शुड आएगा, मस्ट आएगा, मे आएगा या फिर कैन आएगा। तो यू डैश फॉलो द रूल्स, यानी तुम्हें कंपनी के जो रूल्स है वो क्या है फॉलो करने चाहिए। रूल्स तो क्या है भाई सभी फॉलो करने चाहिए एक अच्छे नागरिक होने के नाते, चाहे वो सड़क के रूल्स हो, चाहे कंपनी के हो, चाहे मतलब कहीं के भी रूल रेगुलेशन हो, तो वो फॉलो करने ही चाहिए, जरूरी होते हैं। तब हम शुड के साथ तो जाएंगे नहीं, मे का भी नहीं यूज करेंगे, कैन की भी यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो जहाँ पे भी क्या है रूल्स की, नियम्स की बात की जाती है, नियम वगैरह की बात होती है, तो वहां पर हम किसके साथ जाते हैं? मस्ट के साथ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, यू डैश यूज द स्टाफ रूम विदाउट परमिशन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यू डैश यूज द स्टाफ रूम विदाउट परमिशन। तो तू क्या बोला है? मस्ट नोट आएगा इसके अंदर, कैन नोट आएगा, शुड नोट आएगा या फिर मे नोट आएगा। यानी ये सिंपल बोल रहा है कि तुम स्टाफ रूम को यूज नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, परमिशन के बिना क्या है तुम स्टाफ रूम को यूज नहीं कर सकते।
तो देखो कैन नॉट का यूज करेंगे, मस्ट नॉट करेंगे, शुड नॉट करेंगे या फिर मे नॉट करेंगे। तो इसके अंदर देखो इसमें सिंपल बोल रहा है, इनफॉर्मल वे में बोल रहा है, कोई फॉर्मल वो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो शुड नॉट तो आएगा नहीं, देखो नहीं है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सजेशन या फिर कोई एडवाइस की बात नहीं की। शुड का यूज हम कहाँ करते हैं, एक तो क्या है लेस्ट के साथ, LEST लेस्ट, जहां आपको सेंटेंस में लिखा मिले वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। और दूसरा यूज होता है इसका जब सजेशन हो या फिर कोई एडवाइस दी जा रही हो। तो यहाँ पे कोई सजेशन कोई एडवाइस नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन अपना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मे नोट, मे कब आता है, मे जब क्या है हमारी पॉसिबिलिटी क्या है मैक्सिमम हो, तब हम क्या है मे का यूज करते, तो ये अपना मे नोट भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचते हैं मस्ट नोट या फिर कैन नोट। तो यहाँ पे मस्ट हम कब करते, जब हमारी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो, नेसेसिटी हो, तब हम मस्ट नोट के साथ जाते। बट ये तो सिंपल इनफॉर्मल वे में बोल रहा है, तब हम किसके साथ जाएंगे, कैन नोट के साथ जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। यू कैन नॉट यूज द स्टाफ रूम विदाउट परमिशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, आई डैश हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ यू वॉन्ट। कैन आएगा, विल आएगा, मस्ट आएगा या फिर शुड आएगा। तो आई डैश हेल्प यू, वो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इफ यू वॉन्ट, यदि तुम चाहते हो, यदि तुम क्या है, यदि तुम चाहते हो, यदि तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी क्या है, तुम्हारे होमवर्क में क्या है, होमवर्क करने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो कैन आएगा, विल आएगा, मस्ट आएगा या फिर शुड आएगा। तो देखो जब क्या है खुद से हम अपनी हेल्प किसी बंदे को खुद से ऑफर करते हैं, क्या है खुद से अपनी हेल्प किसी को सामने से ऑफर करते हैं कि भाई मैं ये काम कर दूं, तब हम हमेशा क्या है विल मोडाल का यूज करते हैं, क्या है हमेशा विल मोडल्स का यूज करते। ध्यान रख लेना, जब क्या है जब इच्छा दिखाने की बात की जा रही हो सेंटेंस के अंदर, हम खुद से अपनी हेल्प किसी को ऑफर करते हैं, तब हमेशा क्या है विल मोडल्स का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ यू वांट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, ही डैश बी इन हिज ऑफिस द लाइट इज ऑन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ही डैश बी इन हिज ऑफिस, यानी वो क्या है ऑफिस में ही होना चाहिए। द लाइट इज ऑन बिकॉज क्या है, ये क्या है रीजन बता रहा है कि वो ऑफिस में ही होना चाहिए क्योंकि जो उसकी लाइट है वो ऑन है। तो कैन आएगा, मस्ट आएगा, मे आएगा या फिर शुड आएगा। तो मैंने क्या बताया, जब क्या है जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी हो, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो, तब वहां पर हमेशा क्या है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, तो वहां पर हमेशा किस मॉडल का यूज करते हैं, मस्ट मॉडल्स का यूज करते हैं। तो ही डैश बी इन हिज ऑफिस, यानी वह इस टाइम क्या है ऑफिस में ही होना चाहिए। द लाइट इज ऑन, उसकी लाइट ऑन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, यू डैश टेक एन अम्ब्रेला इट माइट रेन। तो ये क्या बोल रहा है कि यू डैश टेक एन अम्ब्रेला, तुम क्या है एक अम्ब्रेला, एक छाता क्या है लेना चाहिए। इट माइट रेन, हो सकता है बारिश आ जाए, यानी बारिश की क्या है पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो क्या है संभावना तो ना के बराबर है बट आ भी जाए। तो यू डैश टेक एन अम्ब्रेला, तो मस्ट आएगा, शुड आएगा, कैन आएगा या फिर मे आएगा। तो क्या बताया, जब क्या सेंटेंस में क्या है एडवाइस या फिर सजेशन की बात हो, तब वहां पर हम किस मॉडल का यूज करते हैं, शुड मॉडल्स का यूज करते हैं। तो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, तो वो क्या बोल रहा है कि तुम्हें एक छाता ले लेना चाहिए। इट माइट रेन, हो सकता है बारिश आ जाए। तो ये शुड के साथ जाएंगे, मस्ट जरूरी थोड़ी है भाई वो ले ना ले, वो उसके सामने वाले की मर्जी। कैन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं की जा रही इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, यू डैश बी टायर्ड आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी। मस्ट आएगा, माइट आएगा, कैन आएगा या फिर शुड आएगा। तो इसके अंदर देखो यू डैश बी टायर्ड आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी, यानी उसको उसको क्या है दिख रहा है कि यू डैश बी टायर्ड, यानी वो थका हुआ है। आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा के दौरान, क्या है तो मस्ट आएगा, माइट आएगा, कैन आएगा या फिर शुड आएगा। तो देखो भाई यू डैश
बी टायर्ड आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यू मस्ट बी टायर्ड, क्या है, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, वी डैश विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। क्या है, हम ताजमहल क्या है, ताजमहल विजिट करेंगे नेक्स्ट मंथ। तो मस्ट आएगा, शुड आएगा, कुड आएगा या फिर मे आएगा। तो देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट मंथ, क्या है, नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा है। जब क्या है नियर फ्यूचर की बात हो, क्या है, जब नियर फ्यूचर की बात हो तब वहां पर हम किस मोडाल का यूज करते हैं, मे मोडाल्स का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। वी मे विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, माई ब्रदर इज वेरी वीक, ही डैश रन फास्ट। यानी मेरा भाई क्या है, बहुत कमजोर है। ही डैश रन फास्ट। तो देखो कैन नॉट आएगा, कैन आएगा, कुड नॉट आएगा या हैड नॉट आएगा। तो मतलब वो कमजोर है तो वो तेज दौड़ सकता है, नहीं दौड़ेगा भाई, वो कमजोर ही है तो नहीं दौड़ पाएगा। तो हमें नोट वाला देखना है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा कैन नॉट वाला। अब ये तीन ऑप्शन बचते, हेड नोट यहाँ पे ये मोडाल्स में नहीं आता तो ये इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखो कैन नॉट आएगा या फिर कुड नॉट आएगा। तो क्या है, कुड नॉट जब हम कब लगाते, जब क्या है हमें सेंटेंस के अंदर पास्ट का कुछ दिखाई देता, बट इसके अंदर कोई पास्ट का इंडिकेशन नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कैन नॉट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, माई क्लास टीचर टोल्ड मी डेट आई डैश वर्क हार्ड। तो कुड आएगा, शुड आएगा, कैन आएगा या फिर शैल आएगा। तो माई क्लास टीचर टोल्ड, मेरी क्लास टीचर ने मुझे बताया या मुझे कहा, डेट आई डैश वर्क हार्ड, यानी मुझे क्या है कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो कुड आएगा, नहीं भाई यहाँ पे कोई एबिलिटी कैपेसिटी की बात नहीं कर रखी उन्होंने, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। शैल, शैल का भी यूज हम यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ्यूचर की बात नहीं कर रखी। तो सिंपल बोल रही कि माई क्लास टीचर टोल्ड मी, मेरी क्लास टीचर ने मुझे कहा, डेट आई डैश वर्क हार्ड, डेट आई शुड वर्क हार्ड, यानी तुम्हें क्या है कठिन मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, आई एम अफ्रेड लेस्ट आई डैश बी लेट। माइट आएगा, कैन आएगा, मे आएगा या फिर शुड आएगा। तो देखो जब भी सेंटेंस में आपको लेस्ट दिखा मिले तो हमेशा ध्यान रखना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, लेस्ट के साथ हमेशा क्या है शुड मोडाल्स का यूज करेंगे। तो लेस्ट आई शुड बी लेट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, डैश हेवन प्रोटेक्ट यू। तो इसमें भी एक पहचान होती है। तो शुड आएगा, मे आएगा, माइट आएगा या फिर कैन आएगा। तो हेवन प्रोटेक्ट यू, तो इसमें सिंपल बोला कि भगवान करे तुम्हें स्वर्ग में जगह मिले, पर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कभी ऐसा नहीं बोलूंगी, ठीक है। जस्ट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो डैश हेवन प्रोटेक्ट यू, तो जब क्या है, जब कोई ब्लेसिंग होती है, कोई विश होती है अच्छी, और लास्ट में क्या एक पहचान ये इसकी है, जब क्या है आपको सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का मार्क मिले, साइन मिले, तब वहां पर हमेशा क्या है मे मोडाल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, एज यू शो सो डैश यू रीप। मे आएगा, शैल आएगा, कैन आएगा या फिर माइट आएगा। तो एज यू शो यानी जैसा तुम बोगे वैसा क्या है काटोगे। तो ये क्या एक फ्रेज होती है, क्या होती है, एक फ्रेज होती है। तो एज यू शो सो सेल, सेल यू रीप, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, सी डैश वीप और शी वुड डाई। शैल आएगा, कैन आएगा, मस्ट आएगा या फिर कुड आएगा। तो शी डैश वीप, तो ये क्या बोल रहा है कि या तो उसे रोना चाहिए और शी वुड डाई, या फिर उसे मरना चाहिए। तो इसके अंदर देखो वैसे तो कोई सेंस नहीं निकल रही, बट इसमें देखो क्या बोल रहा है, जैसे होता है ना कि मान लो किसी की डेथ वेथ हो जाती तो वहां पर कुछ लोग ऐसे चुपचाप बैठ जाते सदमे वगैरह में, तो उसको बोलते हैं ना कि भाई इसको रुलाओ, मतलब वो उस टाइप का है ये। तो शी डैश वीप और शी वुड डाई। तो सेल आएगा, कैन आएगा, मस्ट आएगा, फिर कुड आएगा। तो इसमें क्या है मस्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि शी वीप, उसे रोना चाहिए, उसके लिए रोना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि क्या है
अगर वो नहीं रोएंगे तो वो क्या मतलब उसके थोड़ा वो बोलते हैं ना कि सदमे में चला जाएगा, तो इस तरह से है वो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। मुकेश डैश नोट विन द प्राइज दिस ईयर। शैल आएगा, कैन आएगा, नीड नोट आएगा या फिर मे आएगा। तो इसके अंदर देखो मुकेश डैश नोट विन द प्राइज दिस ईयर, तो मुकेश क्या है इस वर्ष क्या है प्राइज नहीं जीत पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है जब क्या है पॉसिबिलिटी, ये दिस ईयर ये क्या है पॉसिबिलिटी क्यों बता रहा है, पॉसिबिलिटी क्या है जब कम हो, क्या है कम। तो यहाँ पे शैल तो यहाँ पे आएगा नहीं, कैन की यहाँ पे एबिलिटी कैपेसिटी की तो बता ही नहीं रहा कि भाई वो प्राइज जीत ही नहीं पाएगा, उसकी एबिलिटी की बात नहीं करके वो प्राइज इस वर्ष नहीं जीत पाएगा, क्या है इस वर्ष यानी दिस ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। यानी वो पहले जीतता आया था इस ईयर, उसको क्या मतलब कुछ उनको कुछ ना कुछ दिखाई दिया होगा तभी तो उन्होंने मना किया है। तो नीड नॉट भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मुकेश में नॉट विन द प्राइज दिस ईयर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। नो बडी डैश एंटर विदाउट परमिशन। तो विल आएगा, शैल आएगा, वुड आएगा या फिर कुड आएगा। तो वुड कुड ये क्या है पास्ट के मोडाल्स होते हैं, जैसे विल का वुड, कैन का कुड। तो यहाँ पे पास्ट की कोई बात नहीं की है, तो ये दोनों कट जाएगी। अब बचते हैं विल या फिर शैल। तो ये क्या हम स्पीकिंग में भी कई बार यूज करते हैं, नो बडी विल एंटर विदाउट परमिशन। तो देखो स्पीकिंग में कई बार मैंने बताया है कि स्पीकिंग में हम एरर करते हैं। नो बडी हमारा प्लूरल होता है, ध्यान रख लेना, क्या होता है हमारा प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल के साथ क्या है शैल का यूज करते हैं। तो इसलिए स्पीकिंग में हम विल का यूज कर लेते हैं कई बार, बट हमें तो यहाँ पे स्पीकिंग नहीं, हमें तो ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग चलना है, तो इसलिए हम सेल के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। डेट डैश टू बी रोहन कार। मस्ट आएगा, ओट आएगा, शुड आएगा या फिर यूज्ड आएगा। तो देखो आपको कुछ नहीं पढ़ना, अगर सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपको जस्ट टू मिले ना तो वहां पर हमेशा ध्यान रख लें ओट ही आएगा। क्यों, क्योंकि एक यही ऐसा मॉडल है जो अपने साथ टू लेता है, ओट टू, ठीक है। तो आपके साथ जब फिल इन द ब्लैंक्स के इधर आपको हम टू मिले ना तब ध्यान रख लेना उससे पहले हमेशा वो ओट ही भरवा, क्योंकि ओट टू और जो अपना ये है शुड, इनका दोनों का सेम ही यूज है, ठीक है। जब उसको ओट भरवाना होगा ना तो वो आपको टू लिख के देगा, अदरवाइज क्या है आप शुड के साथ भी जा सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। सोल्जर्स डेट ओबे ऑर्डर्स। तो सोल्जर्स को भाई रूल्स वगैरह ऑर्डर्स को ओबे करना चाहिए, तो शुड आएगा, मस्ट आएगा, कैन आएगा फिर मे आएगा। तो उनको भाई मस्ट है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। मोहन रैन एज फास्ट एज ही डैश। माइट आएगा, मे आएगा, कैन आएगा या फिर कुड आएगा। तो देखो मोहन रैन एज फास्ट एज, तो एज जब आपको कहीं भी सेंटेंस में आपको दिखाई दे तो वहां पर ध्यान रख लेना ये क्या है हमेशा क्या है पास्ट का इंडिकेशन देते, इट मीन सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो इसके साथ क्या है पास्ट का मोडाल्स ही यूज करेंगे। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। यू डैश टू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम। हैव आएगा, ओट आएगा, शुड आएगा, मस्ट आएगा। तो देखो इन्होंने क्या दे रखा टू दे रखा, तो मैंने क्या बताया जब टू आए ना तो हमेशा क्या है ओट के साथ जाएंगे, ठीक है। अगर टू नहीं देता तो हम शुड लगा देते, वो हमारा गलत नहीं होता। तो यू शुड फिनिश योर होमवर्क इन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टू दे रखा तो हम ओट के साथ जाएंगे, यू ओट टू फिनिश योर वर्क इन टाइम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। डैश यू हैव ए कप ऑफ टी विद अस। वुड आएगा, मे आएगा, विल आएगा या फिर कैन आएगा। तो इसमें क्या है बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इस क्या करते हैं वो देखो हमने सुना जैसे हम बोलते हैं वुड लाइक आई वुड लाइक टी देन कॉफी। तो वो रटा रहता है बच्चों को, तो ध्यान रख लेना जब क्या है इसमें देखो क्या बोला यू हैव ए कप ऑफ टी विद अस, तो सेंस को समझना। यहाँ पे वुड नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे विल का यूज करेंगे। क्यों करेंगे मैंने क्या बताया जब हम क्या है खुद से किसी को अपनी हेल्प ऑफर करते हैं, क्या है खुद से हम किसी को अपनी हेल्प ऑफर करते हैं खुद से चल के, तब हमेशा क्या है विल का यूज करते हैं। तो इसमें सिंपल बोला कि यू हैव ए कप ऑफ टी विद अस, क्या आप हमारे साथ क्या है एक कप चाय ले सकते हैं, ठीक है।
या फिर मैं ले सकता हूँ, तो इसलिए हम क्या है विल मॉडल्स के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, वुड नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, इफ ही वर्क हार्ड ही डैश पास। कांट आएगा, विल आएगा, वुड आएगा या फिर माइट आएगा। तो इसके अंदर देखो ही वर्क हार्ड, जब क्या है इफ, ये क्या है विल क्या है हमारा कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज होता है और ये एज ए मोडाल्स भी यूज होता है। ठीक है, तो कैसे भी पूछ लेता है। देखो इफ लगा हुआ तो इट मीन्स ये कंडीशनल सेंटेंस की तरह पूछा गया। तो इफ ही वर्क्स हार्ड, जब क्या है इफ के साथ हमें V1 मिले तब नेक्स्ट वाले में क्या विल प्लस में V1 का यूज करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तब उसमें भी हम अच्छे से कर लेंगे उसको। ठीक है, अब तो आप इतना ही समझो, यहाँ पे क्या है V1 दे रखा है, इफ के साथ अगर V1 मिले तो इधर वाले ब्लैंक के अंदर हमेशा क्या है विल मॉडल का यूज करेंगे, क्योंकि इफ प्लस में V1 इज इक्वल टू विल प्लस में V1 ये होता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सम बॉयज डैश कम लेट। तो कैन आएगा, मे आएगा, विल आएगा या फिर शुड आएगा। तो इसके अंदर क्या है सम बॉयज, सिंपल है, सम बॉयज विल कम लेट। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो गाइज आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।